दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पिछले 2-3 दिनों में भारत सरकार की नीति में यानी कि किसानों के आंदोलन से निपटने की नीति में क्या तब्दीली आई है, इस पे हम बात करेंगे। और जब ये जानते हुए कि ये पूरा जो आंदोलन एक तरह से पंजाब के किसानों का है और ज़्यादातर जो किसान संगठन हैं वो पंजाब के हैं और जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पे वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो भारत सरकार के मंत्री हरियाणा के किसान, उत्तराखंड के किसान संगठनों से क्यों मिल रहे हैं? आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? तो भारत सरकार की रणनीति में किस तरह से बदलाव आ रहा है, किस तरह से रविशंकर प्रसाद एक तरह से खुलेआम कह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, यानी कि किसान आंदोलन की आड़ में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो भारत का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। और ऐसा ही स्टेटमेंट पीयूष गोयल भी दे चुके हैं इससे पहले। तो क्या भारत सरकार एक लंबी स्ट्रैटेजी के तहत इस किसान आंदोलन से निपटने के लिए एक रणनीति पे विचार कर रही है? और साथ ही सरकार ये भी फिलर दे रही है कि वो किसान संगठनों से तो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो यानी कि एक साथ में 2-3 तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। एक स्ट्रैटेजी बातचीत करने की, दूसरा उन संगठनों में फूट डालने की, और तीसरी स्ट्रैटेजी किस तरह से इस आंदोलन को डिफ्यूज किया जाए। तो प्योर पॉलिटिक्स में किसान आंदोलन की बात और भारत सरकार की स्ट्रैटेजी पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में भारत सरकार के यानी कि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो किसान संगठनों के अलग अलग डेलीगेशन से मिले हैं। एक डेलीगेशन जो हरियाणा का डेलीगेशन पहले मिल चुका था, वो दोबारा डेलीगेशन आज एक हरियाणा किसान संगठन वो कृषि मंत्री से मुलाकात कर रहा है। अमित शाह जो हैं वो पंजाब के बीजेपी जो लीडर्स हैं उन सब से मिले हैं और उस स्ट्रैटेजी पर, उस रणनीति पर चर्चा की है कि किस तरह से किसान आंदोलन को डिफ्यूज किया जाए, किस तरह से किसान आंदोलन के नेताओं के साथ बातचीत आगे बढ़ाई जाए। और इसके समानांतर जो राजनाथ सिंह हैं वो यूपी के किसान नेताओं से मुलाकात करके उन्होंने जो दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है, जो चिल्ला बॉर्डर है, जहां पे पिछले कई दिनों से डेडलॉक चल रहा था और वो रास्ता बंद था, वो उन्होंने खुलवा दिया है। यानी कि भारत सरकार के 3 मंत्री अलग अलग 3 राज्यों के किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। और इस बीच में उत्तराखंड के जो किसान संगठन है उनसे भी नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की है। तो यानी कि भारत सरकार जो है वो पंजाब के किसानों की बजाय बाकी राज्यों के किसान संगठनों से क्यों मिल रहा है? इसके मायने क्या है, इसका मैसेज क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार ये दिखाना ये चाहती है कि ये जो आंदोलन है एक तरह से सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है और देश के जो बाकी हिस्सों के किसान संगठन हैं, जो किसान नेता हैं और जो खास करके फार्मर हैं, वो इस एग्रीकल्चर फार्मर्स लॉ से खुश हैं, संतुष्ट हैं और ऐसे ही बयान भी दिलाए जा रहे हैं। जो हरियाणा का संगठन मिला था उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा बिल है और अगर इस बिल को वापस लिया गया जो कि पंजाब के किसान संगठन मांग कर रहे हैं तो हम सड़क पे उतर जाएंगे, क्योंकि सड़क पे उतरना सबका अधिकार है और अगर इस बिल को रिपील किया गया तो हम सड़क पे उतरेंगे। यानी कि एक तरह से काउंटर थ्रेट हरियाणा के किसानों से दिलवाया गया। उससे पहले दुष्यंत चौटाला जो काफी दिनों से गायब थे, वो पिछले 2 दिनों में आकर उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी तो मैं दिलवा के रहूंगा, जो भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो एमएसपी की गारंटी लिखित में, रिटर्न में लिखने को तैयार है, जो कि दुष्यंत चौटाला कर कहते हैं। अब जो राजस्थान के किसान हैं, राजस्थान के कई सारे किसान संगठन पिछले 2 दिनों में और जिस तरह से 12 तारीख का जो किसानों का प्रोटेस्ट था और आज जो अनशन और उपवास चल रहा है उसमें सहयोग देने के लिए आ रहे थे। और उसमें खास करके जो एनडीए का एक अलायंस पार्टनर है हनुमंत बेनीवाल की पार्टी, उसको अमित शाह ने फ़ोन किया बेनीवाल को और उन्होंने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मांगे हैं हम मान लेंगे। और इस तरह से उन्होंने बेनीवाल को कंटेन किया। तो भारत सरकार की एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि ये दिखाने की कि ये आंदोलन खास करके जो है वो पंजाब के किसान संगठनों का आंदोलन है और बाकी देश के ज़्यादातर जो संगठन हैं, जो किसान हैं, वो इस बिल से खुश हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है जो भारत सरकार
दिखा रही है कि वो किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए तत्पर है, और इसीलिए वो हरियाणा के किसान संगठनों से मिल रही है, उत्तराखंड के किसान संगठनों से मिल रही है, और देश के जो अलग अलग हिस्सों से किसान संगठन आ रहे हैं उन सबसे वो मिल रही है। लेकिन पंजाब के किसान संगठन चूंकि एक अपनी हठधर्मिता को लेकर, एक अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उसके पीछे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इसलिए वो डायलॉग करने को तैयार नहीं है, जबकि बाकी संगठनों से तो हम मिल रहे हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि अलग अलग जो नेता, जो सरकार के अलावा जो बीजेपी के लीडर हैं, उनको ये कहा गया है कि एक तरह से इस किसान संगठन के वैसे जो एलिमेंट हैं, और वो मौका तब उन्हें मिला जब किसान संगठन का एक ग्रुप और गहन ग्रुप जो है, और उसके प्रोटेस्ट में कुछ उस तरह के पोस्टर थे जो कि डिमांड कर रहे थे कि ढेर सारे ऐसे जो नेता हैं जो इस समय जेल में बंद हैं और ख़ास करके महाराष्ट्र से वो ताल्लुकात रखते हैं, और ख़ास करके जिनके ऊपर भारत सरकार ने ढेर सारे ऐसे चार्जेस लगाकर और उनका के सभी ट्रायल में चल रहा है, उन सबको रिहा करने की उन्होंने मांग की थी। और ये जो डायलॉग हुआ था नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, उसमें भी ये मांग उठी थी। तो भारत सरकार को जब ये मौका मिला तो सरकार ने तुरंत उस मौके को हड़प लिया या उस मौके को जब्त कर लिया, और रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि किस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसान आंदोलन की आड़ में भारत को एक तरह से उसका बिखराव करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर मुखौटा तो किसान संगठन है, लेकिन उसके पीछे की जो आत्मा है, उसके जो पीछे के लोग हैं, वो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इससे पहले सीए प्रोटेस्ट में और अलग अलग प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। ऐसा ही बयान पीयूष गोयल ने दिया था। पीयूष गोयल ने कहा था कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, और यह आंदोलन कहीं ना कहीं लेफ्ट और वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की एकता, अखंडता और नेशनलिस्ट जो प्लैंक है उसको खराब करना चाहते हैं, उसमें दरार देना चाहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बेसिकली एंटी मोदी एक तरह से प्रोटेस्ट बनता जा रहा है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी ये है बीजेपी की कि जब आप इस तरह से आंदोलन को अगर ब्रांड कर देते हैं, और खास करके चूंकि मोदी की जो क्रेडिबिलिटी है, प्रधानमंत्री की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो काफ़ी इंटैक्ट है, अभी भी सॉलिड है, उसमें कोई दरार नहीं पड़ी है। और जब आप इसको ब्रांड कर देंगे कि ये एंटी मोदी प्रोटेस्ट है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन नहीं रहेगा और वो डाइल्यूट हो जाएगा। जिस तरह की सीए प्रोटेस्ट हुआ था कि कई महीने धरने चले थे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हुआ था, और अंत में प्रोटेस्टर को अपना तंबू उखाड़ के जाना पड़ा था, और भारत सरकार उनकी मांगों पर नहीं झुकी थी। तो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी है जिस समय इसमें बीजेपी काम कर रही है कि इस आंदोलन को कैसे ब्रांड किया जाए कि ये एंटी मोदी है। दूसरा कि इसमें एक तरह से इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है। अब सवाल है कि ये सारी जो भारत सरकार की स्ट्रैटेजी है, ये क्या कामयाब आने वाले दिनों में होती दिख रही है, या फिर इसके अपने खतरे क्या हैं, और क्या किसान संगठन इस पूरी स्ट्रैटेजी में फंसेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि भारत सरकार की ये स्ट्रैटेजी तब तक कामयाब होती दिखेगी जब तक कि देश भर के बाकी किसान संगठन या फिर देश के बाकी जो एजिटेशन में शामिल होने वाले ग्रुप हैं वो इस किसान संगठन में नहीं शामिल होते हैं। अगर ये सिर्फ आंदोलन पंजाब के किसानों का रह जाता है, और ख़ास करके वो कोई एक बड़ा इस आंदोलन को बड़ी तार्किक परिणति तक ले जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, और देश के बाकी किसान संगठन उससे अलग रहते हैं, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इसमें फूट डाल सकती है और इस मौके का फायदा उठा सकती है। ये कहते हुए क्योंकि देश के बाकी किसान तो खुश हैं, सिर्फ पंजाब के किसानों की एक अपनी जिद है जिस पे वो मानने को तैयार नहीं है। अगर दूसरी कहें कि किसानों की पर्सपेक्टिव से सोचा जाए कि जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी मांग पे अड़े रहते हैं, और अगर आंदोलन उनके हाथ से निकल जाता है, जो कि एक तरह से उसमें कई सारे स्वर दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो बाकी 30 संगठन हैं वो अभी भी अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, लेकिन ढेर सारे संगठन जैसे कि उरगहान गुट के केस को लेकर हुआ और दूसरे ऐसे कई गुट, अगर उसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार दरार डालने में कामयाब हो जाती है, जैसा कि यूपी के संगठन ने एक तरह से चिल्ला बॉर्डर से अपने को हटा लिया, तो उस तरह से अगर उनमें बिखराव होता है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो रणनीति है वो कामयाब हो सकती है, भारत सरकार उसमें सफल हो सकती है। ये किसानों के संगठन की सबसे बड़ा उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो अपने आंदोलन को इंटैक्ट रखें, एकजुट रखें, मजबूत रखें। और भारत सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी है
कि वो इन सब के साथ में डायलॉग की जो बातचीत करने की कोशिश है वो लगातार वो कहती रहेगी कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और भारत सरकार प्राइमा फेसी ये दिखाने की कोशिश करती रहेगी कि वो बातचीत करना चाहते हैं, और उन्होंने ढेर सारे ऐसे जो ऑप्शन दिए हैं अमेंडमेंट करने के लिए, उसके साथ में वो आगे जाने को भी तैयार हैं। लेकिन भारत सरकार के जो मंत्री हैं और खास करके गृह मंत्री, वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिल रिपील नहीं होगा, बिल वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं होगा। इसके अलावा जो बाकी मांगे हैं उस पर बातचीत हो सकती है। तो भारत सरकार इस समय एक तरह से बहुत ही सावधानी से ढेर सारी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, जिसमें कि हर नेता को अलग अलग एजेंडे पे लगाया गया है। राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं यूपी के किसान संगठनों से बात कर रहे हैं, अमित शाह पंजाब के किसान संगठनों पे नजर रखे हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर देश के बाकी जो किसान संगठन हैं उनके जरिए एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक तरह से खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह के नैरेटिव को से ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो डाइल्यूट हो, कमजोर हो, और इसमें आंदोलन को खत्म करने में उन्हें कामयाबी मिले। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।